हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैंने व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन रखे हैं जिसमें शुद्ध, अशुद्ध और प्रत्यय, उपसर्ग या फिर वाक्य, इसमें आपको शुद्ध अशुद्ध छांटना या विलोम या कोई भी आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जो भी मेरे भाई बहन टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपी टेट या सुपर टेट या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है, 34 होती है, 36 होती है या 33 होती है। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या जो होती है वो आपकी होती है कितनी? 33 होती है। ठीक है, अगर स्वर पूछे जाते तो 11 होते हैं और कुल स्वर अगर पूछे जाते हैं तो होते हैं आपके 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, अगला निर्देश दिया है, दो से लेकर के 6 क्वेश्चन होंगे आपके। इसमें निर्देश दिया है, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब 4 शब्द दिए हैं इसमें लिखे हुए, 4 में से एक शुद्ध है और 3 इसके अशुद्ध शब्द दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? श्रृंगार लिखा है, फिर श्रृंगार लिखा है, फिर श्रृंगार लिखा है और फिर श्रृंगार लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो शुद्ध होगा वो आपका श्रृंगार, ये आपका शुद्ध होगा और ये तीनों जो है वो आपके अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, अध्येता। अध्येता कौन सा सही है? अध्येता सही है या अध्येता सही है या अध्येता सही है? तो तीसरे का कौन सा सही होगा? तो तीसरे का जो सही होगा वो होगा अध्येता। ठीक है, यानी ए सही होगा और ये जो है ये सब गलत है लिखे हुए। ठीक, अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है, कवित्री। कवित्री, कवित्री या कवित्री। कवित्री शब्द कौन सा? बहुत पूछा जाता है कवित्री। ठीक है, देखिए कवित्री कौन सा सही होगा? तो चौथे का कौन सा होगा? आपका सी, कवित्री, यानी सी सही होगा चौथे का। ठीक है, कवित्री सही है और सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, नक्षत्र। नक्षत्र, नक्षत्र या नक्षत्र, कौन सा सही होगा इसमें? तो पांचवे का जो होगा वो होगा बी, नक्षत्र जो है शब्द वो सही है और ये तीनों जो शब्द दिए हैं आपके वो गलत हैं, आपके रॉन्ग है। ठीक है, अब छठा देखिए, अगर छठे में देखें तो अंतर ध्यान लिखा हुआ है, तो कौन सा सही होगा? ए का सही होगा अंतर ध्यान, बी का अंतर ध्यान या अंतर ध्यान या अंतर ध्यान। अंतर ध्यान कौन सा सही होगा? तो छठे का जो होगा आंसर वो होगा बी, अंतर ध्यान जो है वो ये वाला आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। अगर दो वर्णों का मेल हो रहा है तो उससे बने विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं। तो सातवें का होगा बी, दो वर्णों के मेल से क्या बनती है? संधि, और दो शब्दों के मेल से क्या बनती है? समास। ठीक है, शब्दों के मेल से समास बनता है, वर्णों की मेल से संधि बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संतोष का संधि विच्छेद है। संतोष, तो ए विकल्प दिया सम प्लस तोष, बी विकल्प दिया है सम प्लस तोष, सी दिया है सा प्लस तोष और डी दिया है सन प्लस तोष। डी, तो आपका डी का आपका जो होगा वो आठवें का जो आंसर होगा वो होगा पहला, सम प्लस तोष। ठीक है, सम प्लस तोष, इसमें संधि का जो विच्छेद होगा वो यही होगा, ए विकल्प सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद, उत प्लस ज्वल होगा, या बी विकल्प दिया उत प्लस ज्वल और सी दिया उत प्लस जल और आपका डी में दिया है उत प्लस ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो 9 का जो आंसर होगा वो होगा बी, उत प्लस ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल जो होगा संधि विच्छेद होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र का संधि विच्छेद है। विश्वा प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र ए विकल्प है, बी में विश्वा प्लस मित्र है और सी में विश्व प्लस अमित्र है और डी में आपका विश्वा प्लस मित्र है। ठीक है, 10वें में कौन सा सही होगा इसमें? तो 10वें का विकल्प होगा वो विश्व प्लस अमित्र। ठीक है, विश्व प्लस अमित्र यानी विकल्प सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संगम का संधि विच्छेद है। सम प्लस गम है, सम प्लस गम है या सय प्लस गम है या सन प्लस गम है। संगम का संधि विच्छेद, तो 11वें का होगा बी, सम प्लस गम। ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का क्या अर्थ होता है? ए है संक्षेप, बी है टिप्पणी, सी है सार और डी है व्यास। समास का मतलब क्या होता है? तो समास का मतलब होता है संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, अनायास में समास है। अनायास में कौन सा समास है? द्विगु है, ना है, द्वंद्व है या कर्म धारण है। तो इसमें जो होगा वो नए समास है, अना प्लस यास। ठीक है, इसमें अन लगा हुआ है, क्या है? जिसमें आ या अन लगता है उसमें कौन सा समास होता है? आपका नए समास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? शब्दों के आगे, बी दिया शब्दों के पीछे, सी दिया शब्दों के बीच में और डी दिया शब्दों या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्दों से आगे होता है। शब्दों के क्या होता है? आगे उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, पुरोहित में उपसर्ग है। ए है पुरस, पुरा, और सी में पुरा है और डी में आपका पुर है। ठीक है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग होगा? तो 15 का जो होगा वो होगा बी, पुरा। ठीक है, पुरा प्लस हित। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां है, सुख सुखिस्तामत में उपसर्ग किस भाषा का है? ठीक है, खुशकिस्मत, खुशकिस्मत की बात हो रही है। तो खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? ए है अरबी, बी है फारसी और सी है तुर्की, डी है आपका संस्कृत। तो 16 का आंसर होगा आपका बी, फारसी का है उपसर्ग इसमें लगा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता में प्रत्यय कौन सा है? हर्ता है, हर है, हथ है या हारी है? दोष प्लस हर्ता है क्या? तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा ए, दोष प्लस हर्ता। ठीक है, तो हर्ता लगा इसमें प्रत्यय। अगले फिर निर्देश दिए हैं आपके 18 से 20 क्वेश्चन के लिए। नीचे विशेषण शब्द दिए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, क्या है? विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इनको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, जैसे तंग दिया हुआ है, तंग का क्या होगा? ए दिया है हाल, बी दिया है गली, सी दिया है कमीज और डी दिया है कामना। तंग के साथ क्या जोड़ सकते हैं? तंग के साथ क्या जोड़ सकते हैं ये बताइए। तो 18 का होगा आपका क्या है? तंग का मतलब होता है क्या? गलत गलत। आप कौन सा गलत सोचा? मतलब ये जो शब्द है वो गलत है। मतलब तंग कामना नहीं, तंग हाल कह सकते हैं, तंग गली कह सकते हैं और तंग कमीज भी कह सकते हैं। तंग इन तीनों के साथ जुड़ेगा लेकिन इसके साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा। सीधा किसके साथ जुड़ जाएगा आपका? मूर्ति के साथ, सवाल के साथ, आदमी के साथ या रास्ता के साथ। ठीक है, किसके साथ नहीं जुड़ा है पूछा ये जा रहा है, किसके साथ नहीं जुड़ेगा ये पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा ए, तंग क्या है? मूर्ति। मूर्ति कभी तंग नहीं होती। सीधा सवाल होता है, सीधा आदमी हो सकता है और सीधा रास्ता भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिय। प्रिय क्या होगा? विषय होगा या कवि होगा या बैरी होगा या मित्र होगा? यानी जो प्रिय संबंध नहीं रखेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी गलत पूछा गया है। तो 20 में देखिए सी, प्रिय क्या है? बैरी कभी प्रिय नहीं हो सकता। प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है और प्रिय मित्र हो सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा? ये वाला आंसर है। ठीक है, आंसर ये है। अब नीचे फिर देखिए कुछ दिया है निर्देश, 21 से लेकर 30। नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों का समूह है, एक शब्द बेमेल है उसका चयन कीजिए। मतलब 3 मिले हुए हैं और एक क्या है? बेमेल है, उसी का आंसर देना है आपको। देखिए 21वां क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार और सम्मुख। ठीक है, 3 एक से हैं मगर एक गलत है इसमें। तो 21 का आंसर होगा सी, साकार। ठीक है, ये जो शब्द समूह है वो चारों में से अलग है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, साक्षात और सम्मुख। ठीक है, और साकार जो है अलग है इसका शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंत, विशेष, छोर या सिरा। इसमें कौन सा अलग होगा? तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी प्रवेश। ठीक है, प्रवेश अलग है, अंत अलग है, छोर अलग है और सिरा ये आपका क्या है? अंत का प्रयोग। ये इससे संबंध रखता है, इससे संबंध रखता है, इससे, लेकिन प्रवेश से कोई संबंध नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां है, अंक, चिन्ह, निशान और संख्या। तो 23 का जो आंसर होगा वो होगा डी,
मतलब संख्या का संबंध कुछ भी नहीं है इसमें, अंक चिन्ह और निशान का संबंध है इसमें। अब 24वां देखिए, अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय। अंधेर, धांधली, अशांति और अन्याय। तो 24 का आंसर होगा कौन सा? सी, अशांति। अशांति का कोई संबंध नहीं है, इन तीनों का आपस में संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां है जो दिया हुआ आपका, अनिष्ट, अशुभ, अहित और हानि। तो इसमें कौन सा अलग होगा? 25 का होगा डी, हानि। ठीक है, अहित, अशुभ और अनिष्ट ये तीनों संबंध रखते हैं एक दूसरे से, इसकी कोई संबंध नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाणी, वीणा पाणी, कमला या शारदा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 26 का होगा सी, कमला। वाणी, वीणा पाणी और शारदा ये पर्यायवाची हैं सरस्वती के। अगला क्वेश्चन देखिए 27, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्याल, गरुड़, सर्प या पन्नग। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। 27 का होगा बी, गरुड़ नहीं है। भुजंग ब्याल भी है, सर्प भी है और पन्नग भी है। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद का, धन, बारिद, अंबर या बलाहक। तो 28 का जो आंसर होगा वो होगा सी, अंबर नहीं है। ठीक है, धन, बारिद और बलाहक ये सब जलद के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर, सेवक, चाकर, निर्जर या भृत। तो 29 का जो आंसर होगा वो सी, निर्जर। यानी सेवक भी कहते हैं अनुचर को, चाकर भी कहते हैं और भृत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चतुर का, दक्ष, नागर, पटु या देव प्रिय। चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चतुर का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका डी, देव प्रिय। यानी चतुर को दक्ष भी कहते हैं, नागर भी कहते हैं और पटु भी कहते हैं, देव प्रिय उसे नहीं कहते। अगला फिर निर्देश दिए 30 से 38 तक, 31 से, नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। ठीक है, प्रतिघात। नीचे मुख्य 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। प्रतिघात के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? चोट के बदले। अगला देखिए, अगला क्या है? प्रतिघात का क्या अर्थ है इसमें देखें, चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या या उल्टे हाथ से चोट। ठीक है, प्रतिघात का मतलब क्या होता है? तो प्रतिघात का मतलब होता है चोट के बदले चोट। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां, आसक्त का संबंध किससे है? आसक्त से, शक्तिमान से, अक्षम से या शक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान। आसक्त किसे कहेंगे? तो 32 का जो आंसर होगा वो होगा सी, अक्षम के लिए। अगला क्वेश्चन, रंग भवन। रंग भवन का मतलब क्या होगा? रंगा हुआ भवन, नाट्यगृह या रंग बनाने का कारखाना या रंगरेलियां बनाने का स्थान। रंग भवन किसे कहते हैं? तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा बी, नाट्यगृह। ठीक है, इसका संबंध जो है वो नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, त्रिकालज्ञ का संबंध किससे? 3 समय तक, तीनों समय होने वाला या कालातीत या सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ का संबंध किससे है? तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा डी, सर्वज्ञ से। अब अगला को देखिए 35वां है, उत्तंग किससे संबंध रखता है? फैला हुआ या बहुत दूर या ऊंचा या मनमाना। उत्तंग, तो उत्तंग का संबंध होगा ऊंचा से। अगला क्वेश्चन देखिए, अनागत का विलोम शब्द है। वर्तमान, भूतकालिक, विगत या आगत। अनागत का विलोम शब्द, तो अनागत का जो होगा वो होगा 36 का डी, आगत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अधुनातन का विलोम शब्द है। अधुनातन का विलोम शब्द कौन सा होगा? पुरातन या भूतकालिक, प्राचीन या विगतकालीन। तो 37 का होगा ए, पुरातन। आशा का विलोम शब्द है दुराशा, नाउम्मीद, हताशा या निराशा।
38 का जो आंसर होगा वो होगा डी, निराशा। अगला फिर ने दे दी 39 से 41 तक। नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उसके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसे बुलाया ना जा गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनाहूत कहेंगे या अनबोला कहेंगे, अतिथि कहेंगे या अभ्यागत कहेंगे? जिसे बुलाया ना गया हो। तो 39 का जो शब्द होगा वो होगा ए, अनाहूत। मतलब जिसे नहीं बुलाया गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां। स्त्री जो अभिनय करती हो, स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या कहेंगे? नर्तकी कहेंगे, नटी कहेंगे, अभिनेत्री कहेंगे या नायिका कहेंगे? स्त्री जो अभिनय करती हो। 40 का होगा सी, उसे अभिनेत्री कहते हैं। आशा से बहुत अधिक, आशातीत कहेंगे या आशावान कहेंगे या अप्रत्याशित कहेंगे या प्रत्याशित कहेंगे? आशा से बहुत अधिक। 41 का होगा ए, आशातीत। आशा से बहुत अधिक का मतलब आशातीत। फिर निर्देश दिए 42 से 43। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया? निर्देश दिया, निर्देश दिया, आदेश दिया या निर्णय दिया? ठीक है। न्यायालय क्या देता है? तो 42 का होगा सी, आदेश। ठीक है। न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का आदेश दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज को सबसे बड़ी समस्या है। कौन सा? अनुशासन पूर्ण व्यवहार या व्यवस्था या प्रशासन या परंपरा? 43 का जो आंसर होगा वो होगा ए, अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। 44 से लेकर 50 तक नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है उसे छांटिए। मतलब जो वाक्य दिया उसमें एक जो खंड है, ए बी सी डी 4 खंड दिए एक वाक्य, उसमें जो गलती है वही छांटना है आपको। ठीक है। अब इसमें कौन सा है देखिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। इसमें कौन सा गलत होगा? तो 44 है। 44 में कौन सा? डी वाला, भीख मांगी। ठीक है। ये वाला आपका गलत है और यहाँ तक ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां है। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? इसमें कौन से गलत होगा? कौन तारीख होगी? तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा सी, मतलब तारीख। ठीक है। ये आपका क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। इसमें कौन सा गलत होगा? तो 46 का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है। ये वाला आपका गलत है, संबंध। ठीक है। अगला है 47वां। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। इसमें कौन सा गलत होगा? तो 47 का ए ही सही होगा। ठीक है। समय के सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है, ये होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए 48वां। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इसमें कौन सा गलत होगा? तो 48 का होगा बी, यानी बेकार में। ठीक है। ये आपका गलत है। अब देखो 49वां देखिए। 49वां अनूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना, इनकार करना, मजाक उड़ाना या प्रसन्नता प्रकट करना या नृत्य की एक मुद्रा। अंगूठे दिखाने का मतलब क्या होता है? तो 49 का होता है ए, इनकार करना। क्या होता है? इनकार करना। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का देखिए। अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन जगह, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो, या अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का क्या अर्थ होता है? ठीक है। तो आपका 50 का जो आंसर होगा वो होगा अन्याय की जगह। ठीक है। अब ये देखिए इसमें अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ये अगर पूछा जाए आपसे तो भारतेंदु ने लिखा है। कितने? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो नाटक लिखा गया था अंधेर नगरी। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन जो थे आपके सामान्य हिंदी से संबंधित थे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें।
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली हो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।